जब मसीह यीशु मंदिर से बाहर निकल रहे थे, उनके एक शिष्य ने उनका ध्यान मंदिर परिसर की ओर खींचते हुए कहा, देखिए गुरुवर, कितने विशाल हैं ये पत्थर और कितने बड़े हैं ये भवन। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हें ये भवन बड़े लग रहे हैं? सच तो ये है कि एक दिन इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर रखा ना दिखेगा, हर एक पत्थर भूमि पर होगा। मसीह यीशु जैतून पर्वत पर मंदिर की ओर मुख किए हुए बैठे थे। एकांत पाकर पतरस, याकूब, योहन तथा आंद्रयास ने मसीह यीशु से ये प्रश्न किया, हमको ये बताइए कि ये कब घटित होगा तथा इन सब के निष्पादन पूरा किया जाना के समय का लक्षण क्या होगा। तब मसीह यीशु ने वर्णन करना प्रारंभ किया, इस विषय में अत्यंत सावधान रहना कि कोई तुम्हें भटका न दे। अनेक मेरे नाम से आएंगे और ये दावा करेंगे, मैं ही वो हूँ, तथा अनेकों को भटका देंगे। तुम युद्ध तथा युद्धों के समाचार सुनोगे। याद रहे कि तुम इससे विचलित ना हो जाओ, क्योंकि इनका घटित होना जरूरी है, किंतु इसे ही अंत ना समझ लेना। राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। हर जगह अकाल पड़ेंगे तथा भूकंप आएंगे, किंतु ये सब घटनाएं प्रसव वेदना का प्रारंभ मात्र होंगी। फिर भी चौकस रहना, वे तुम्हें पकड़कर न्यायालय को सौंप देंगे। यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। मेरे लिए तुम्हें शासकों तथा राजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि तुम उनके सामने मेरे गवाह हो जाओ। ये जरूरी है कि इसके पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब तुम बंदी बनाए जाओ और तुम पर मुकदमा चलाया जाए, तो ये चिंता ना करना कि तुम्हें वहाँ क्या कहना है। तुम वही कहोगे जो कुछ तुम्हें वहाँ उसी समय बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे। भाई भाई को तथा पिता अपनी संतान को मृत्यु के लिए सौंप देगा। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी तथा उन्हें मृत्यु के लिए पकड़वा देगी। मेरे कारण सभी तुमसे घृणा करेंगे, किंतु उद्धार वही पाएगा जो अंत तक धीरज धरेगा तथा स्थिर रहेगा। उस समय जब वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो निर्जनता उत्पन्न करती जाती है तुम्हें ऐसे स्थान में खड़ी दिखे जो उसका निर्धारित स्थान नहीं है, पाठक इसे समझ लें। तब यहूदिया प्रदेशवासी पर्वतों पर भाग कर जाएं। उस समय वे जो घर की छत पर हैं, घर में से कोई भी वस्तु लेने के उद्देश्य से न तो नीचे उतरे और न ही घर में प्रवेश करे। वो जो अपने खेत में काम कर रहे हों, अपना बाहरी वस्त्र लेने लौट कर ना आए। दयनीय होगी गर्भवती और शिशुओं को दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति। प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें जाड़े में भागना पड़े, क्योंकि वो महाक्लेश काल होगा, ऐसा कि जो न तो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक देखा गया, न ही इसके बाद दोबारा देखा जाएगा। यदि प्रभु द्वारा इसकी काल अवधि घटाई न जाती तो कोई भी जीवित न रहता। कुछ चुने हुए विशेष लोगों के लिए ये अवधि घटा दी जाएगी। उस समय यदि कोई आकर तुम्हें सूचित करे, सुनो सुनो मसीह यहाँ है या वो वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि अनेक झूठे मसीह तथा अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वे प्रभावशाली चमत्कार चिन्ह दिखाएंगे तथा अद्भुत काम करेंगे कि यदि संभव हुआ तो परमेश्वर द्वारा चुने हुओं को भी भटका दे। सावधान रहना, मैंने समय से पूर्व ही तुम्हें इसकी चेतावनी दे दी है। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा तथा आकाश से तारे नीचे गिरने लगेंगे। आकाश मंडल की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह प्रकट होगा। पृथ्वी के सभी कुल दुखी हो जाएंगे और वे मनुष्य के पुत्र को आकाश में बादलों पर सामर्थ्य और प्रताप के साथ आता हुआ देखेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा, जो चारों दिशाओं से पृथ्वी के एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक जाकर उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।